नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। राखी का टाइम है, मैंने सोचा आपके साथ एक ऐसी डिश शेयर की जाए जो आपको बहुत पसंद आए और बहुत ही ट्रेडिशनल यूनिक डिश है। यूँ तो आपने कचौड़ी हर जगह खाई होगी, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, रोज़ ही देखते होंगे, हर जगह की अलग अलग तरीके की कचौड़ी बनती है। लेकिन हमारे यहाँ जो कचौड़ी बनती है बहुत ही डिफरेंट बनती है। उसकी दाल बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसे कभी भी पीसा नहीं जाता, उसे सेका नहीं जाता, मतलब पहले दूसरी तरीके से उसमें दूसरे स्टेप किए जाते हैं, बाद में सेका जाता है। और उस कचौड़ी के साथ ना तो सब्जी मिलती है ना ही चटनी मिलती है। यहाँ के बहुत ही फेमस हैं बहादुरा स्वीट्स। बहादुरा स्वीट्स जो है बहुत ही पुरानी शॉप है और इतनी पुरानी कि मतलब आपको लगेगा कि यहाँ पे क्या होता होगा, लेकिन वहाँ की हर मिठाई इतने दीवाने हैं वहाँ के लिए, लोग के पूछो मत। कम से कम 50-60 फीट तो यही होता है कि वहाँ पे खुशबू ही आती रहती है शुद्ध घी की। वहाँ जो भी चीज़ें होती हैं सारी शुद्ध घी की होती हैं। मोतीचूर के लड्डू होते हैं, गुलाब जामुन और ये कचौड़ियाँ। कचौड़ियाँ बहुत ही लाजवाब होती हैं, अलग तरीके की होती हैं और सुबह 9 बजे के बाद तो आपको मिलेंगी भी नहीं। तो इतनी खासियत के बाद आखिर कुछ तो होगा, बहुत ही फीकी सी होती हैं। तो ये शेयर मैं आपके साथ करूँगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। सबसे पहले मैंने लिया है मूंग की दाल। मूंग की दाल जो सब जानते हैं येलो कलर की दाल होती है, बहुत छोटी छोटी होती है। इसे मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगाया है। वैसे हम दाल को अक्सर आधा घंटा ही भिगाते हैं, पर मुझे ऐसे बड़ी बड़ी दाल चाहिए थी तो मैंने इसे 2-3 घंटे भिगा दिया है। अब हम इसे पीसेंगे नहीं। अक्सर सारी आप रेसिपी देखते हैं उसमें पीसी जाती है, दरदरी तो की जाती है, पर इसमें हम पीसेंगे नहीं। एक पैन लिया है मैंने, इसमें डाल रही हूँ मैं पानी। ये देखिए पानी उबल रहा है और मैंने ये दाल डालनी है। दाल मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है, जैसे हम अभी आज मसाला इसका बना के रख लेंगे तो हम 2 दिन बाद 3 दिन बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं। त्योहार में अक्सर हमें लगता है कि 1 दिन पहले भी मसाला तैयार करके रखें तो चलेगा। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और इसे हम थोड़ा सा कवर करेंगे। दाल में ऊपर से ऐसे झाग सी आ जाती है, इसे आप निकाल दें। इससे दाल का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। इस दाल को हमें 50-60% पकाना है बस। ये देखिए जो दाल है ना काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए हाथ से बिल्कुल दब रही है, नाखून डालने की ज़रूरत नहीं है, बस काफ़ी है। अब इसका पानी हम निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। अब दाल जब तक ठंडी हो, उसे हम मसाले में बना रहे हैं, तब तक हम ले रहे हैं मैदा। मैंने 1 कप लिया है मैदा। नॉर्मली जो 1 कप होता है 1 कटोरी भी ले सकते हैं। आधा चम्मच नमक ले रहे हैं और इसमें मैं ले रही हूँ 1/4 कप घी। आप चाहे तो रिफाइंड में बनाएं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोयन अगर आप शुद्ध घी का डालेंगे तो वो बहुत ही खस्ता बनेगी। ये देखिए ये लड्डू बन रहा है, मतलब ये जो मोयन है, मतलब जो घी हमने डाला वो परफेक्ट है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और इसको मैं सॉफ्ट गूंदूंगी। हमेशा जब हम समोसा बनाते हैं तो उसका आटा हम थोड़ा टाइट गूंदते हैं, लेकिन इसे हम सॉफ्ट गूंदते हैं। ये देखिए मैंने सॉफ्ट सा आटा गूंथ लिया है। अब इसे हम रख देते हैं, कम से कम 20 मिनट, ज़्यादा रखेंगे तो बल्कि आधा घंटा भी रख दीजिए, जितना वो अच्छे से सेट हो जाए। अब दाल को हम भूनेंगे तो इसके लिए मैंने रख दिया पैन और पैन में मैं डाल रही हूँ घी। इसमें भी ये लोग घी डालते हैं। घी में भी बिल्कुल मसाले नहीं डालने। इस कचौड़ी में इतने कम मसाले होते हैं कि छोटा बच्चा भी आराम से खा सकता है। इसमें डालेंगे हम सौंफ, 2 चम्मच मैंने सौंफ डाल दिया है। इस सौंफ के साथ मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ बेसन। धीरे धीरे इसे भूनूंगी। गैस को स्लो कर देंगे। बेसन बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा है, गोल्डन कलर का हो गया। अब इस टाइम पे आप डालेंगे हींग वाला पानी। मैंने हींग को पानी में घोल दिया था। अब हम डालेंगे मसाले, बहुत थोड़ा हल्दी पाउडर क्योंकि हल्दी मैंने डाला है, नमक भी बहुत थोड़ा सा बेसन के अकॉर्डिंग, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर,
बहुत थोड़ा सा जीरा पाउडर और बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च भी एक्चुअल तो उसमें दिखता नहीं है, मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा, वैसे वो डालते ही नहीं है। अब डालेंगे हम दाल। दाल को धीरे धीरे इसको भूनिए इसी मसाले के साथ। अब इस दाल को हल्का सा सिर्फ यूँ दबाना है, मैश नहीं करना है, इस मसाले के साथ हल्का सा दबाना है, जैसे ये दाल इसमें थोड़ी सी मसाले में ना बंध जाए, बस। मैंने ओवर कुक नहीं किया है ना, तो वो आराम से साबुत ही दिख रही है, जबकि मैं उसे दबा भी रही हूँ अच्छे से। ये देखिए दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। देखिए खिली भी लग रही है लेकिन दबी हुई भी है। ये सारी क्वालिटी आप नॉर्मल दाल की जो कचौड़ी बनाते हो वो ऐसे नहीं होती है, वो बहुत ही डिफरेंट होती है। मैंने भी डाली हुई है, बहुत आपने वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट है। बस अब इसे गैस बंद करके इसे ठंडा करिए अच्छे से। अब हम इस मैदे के मिश्रण को, डो को निकालते हैं, देखते हैं कैसा हो गया। बहुत ही बढ़िया हो गया है, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट। हमें ऐसा ही डो चाहिए। अब हम इसे बनाने जा रहे हैं। ये देखिए ये लोई लिया और इसे मैंने हथेली से इस तरीके से दबाया। ये देखिए साइड मैंने पतले किए और सेंटर जो है ना काफ़ी मोटा है। यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इसे हाथ में लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैं बस 1-1.5 चम्मच, ज़्यादा नहीं, और इसे ऐसे दबाते हुए हल्का सा पानी भी लगाएंगे एजेस पे। ये देखिए हमने इसे दबाया। अब ये जो लास्ट एक ट्रिक है उसे आप देख लें। दोनों हथेलियाँ जो है ना साइड, इससे इसको पकड़ लीजिए। ये ऊपर वाला पोर्शन हटा दीजिए। ये देखिए कचौड़ी हमारी तैयार हो गई। बस इतनी इतनी कचौड़ियाँ होती हैं। इसी तरीके से हमें और भी बनानी है। इसे मैं फ्राई भी घी में ही करूँगी। आप चाहें तो रिफाइंड में कर सकते हैं, पर एक बार आप ऐसे करेंगे तो आपको इसको चेंज पता चलेगा कि इस कचौड़ी में आखिर क्या फ़र्क है। इसमें आप 1-1 ही चम्मच डालें, क्योंकि कचौड़ी की साइज़ बहुत छोटी छोटी है। 1.5 चम्मच पहली में डाला तो वो हैंडल नहीं हो रही है। और हर कचौड़ी में से जो छोटा सा वो पार्ट निकलता है मैदे का, वो दूसरी कचौड़ी में डाल देना चाहिए। ये जो दाल मेरे पास बची हुई है, करीब करीब 2 कप मैदा और बनाना पड़ेगा, तब जाके ये ख़त्म होगी। तो मैं बना के रख देती हूँ इसे एयर टाइट फ्रिज में, डब्बे में डालकर, फ्रिज में, फ्रीजर में नहीं। और जब मेरा मन करेगा फिर से मैं बना लूँगी और विदिन 2-3 डेज़ में मैं ख़त्म कर दूँगी। घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। ये जो जोड़ वाला हिस्सा है उसे आप नीचे रखें। ये देखिए अभी तक मैंने इसे बिल्कुल भी एक बार भी नहीं चलाया, बस डाल के छोड़ दिया था। बिल्कुल लो टू मीडियम पे हमें बनाना है। और ये देखिए अपने आप ही हल्की होके ये ऊपर आ गई हैं। अब मैं एक बार चेक करती हूँ, अभी भी ज़रूरत नहीं है, अभी भी नीचे पिंक होने दें, फिर ही आप ऊपर से इसको पलटें। अब बहुत मामूली सा गैस को हम बढ़ा देते हैं, हल्का सा। ये देखिए अब हल्की सी पिंक हो रही है नीचे से, इसे पलटा देते हैं ऐसे। ये देखिए अब हम पलट रहे हैं, दोनों तरफ पिंक सा कलर आया है, लेकिन अभी वो वैसा नहीं आया जैसा मुझे चाहिए, पर अब धीरे धीरे पकेगी। अब कोई रिस्क नहीं है, आराम से बन रही है। ये देख लिया ना छोटी छोटी कचौड़ियाँ कैसे बड़ी बड़ी हो गई हैं, आराम से फूल रही हैं और स्लो गैस पे ही ये पकेंगी। अब देखिए ये बिल्कुल तैयार हैं। ये इस कलर की ही ये कचौड़ियाँ होती हैं और इससे बाहर ले जाते हैं, 8-8 दिन इसे यूज़ करते हैं। दाल को हमने बहुत ज़्यादा नहीं सेका, लेकिन जो अभी कचौड़ी इतनी देर सिकी है ना, तो उसमें दाल स्टीम से अपने आप सीज जाती है। ये देखिए
अब हम इसे निकालते हैं। यहाँ ये कचौड़ी इस तरीके से दोने में मिलती है। कुछ इसके साथ चटनी नहीं, सब्जी नहीं, बस ये अपने आप में ही बहुत ही बढ़िया लगती है। ये देखिए, ये कचौड़ी बहादुरा स्वीट्स की बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार सी कचौड़ी है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने बहुत बार आपको ये बात बताई और आपने हर तरीके की ट्राई की होगी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इस कचौड़ी को देखें, मैं बहुत गर्म है, मैं इसलिए इसको दोने में तोड़ रही हूँ। ये देखिए, ये जो टूटी है ना, ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सी कचौड़ी है, बिल्कुल खस्ता। इसी को ही कहा जाता है, इसके सामने हल्दीराम फेल है। बिल्कुल, ये जो इतनी खस्ता कचौड़ी बनती है कि आप सारी मेहनत आपको खाने के बाद ही समझ आएगी कि इतनी मेहनत की क्यों। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।